कांग्रेसी मेंबर, जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड के होने वाले सीएम के मुखारबिन से मैंने अपने सामने, उन्होंने ये कहा। देखिए, आज इस मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं दैनिक रूट के सर रियाज कुरैशी। हम लोग आज तेलगांव झबरेड़ा विधानसभा में बैठे हैं, जहां पर चौधरी धर्म सिंह छोकर की जो चुनावी जनसभा हो रही है। चुनावी जनसभा जो झबरेड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में करने के लिए आए हैं। सर, आपका दैनिक रूट में बहुत बहुत स्वागत है। आप हरियाणा प्रभारी, उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और पूरे पंजाब के प्रभारी अभी नियुक्त किए गए हैं। अब आप क्या मान रहे हैं, कांग्रेस में प्रदेश में कहाँ खड़ी है? यहाँ मैं इस स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किस आधार पर बनने जा रही है? ये सिर्फ चार धाम पे नहीं, चार काम नहीं। जो इन बीजेपी सरकार ने जो जातिवाद का जो नारा, जो विकास का, इलाकावाद का, जातिवाद का, धर्मवाद का नारा, इससे जनता उग चुकी है। किसानों विरोधी सरकार है। किसानों के जो इन्होंने इतना किसानों के साथ अन्याय किया, आज जनता जागरूक हो चुकी है और विकास को लेकर कांग्रेस सरकार आगे आएगी। हरीश सिंह रावत जी पहले मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली में विश्वास करते हुए कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। गुर्जर समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने समाज को? मैं गुर्जर समाज को, छत्तीस बिरादरी को, मैं कांग्रेस पार्टी के एक इंचार्ज नेता होने के कारण, एक विधायक होने नाते मैं आया हूं और मैं छत्तीस बिरादरी से अपील करना चाहूंगा, वीरेंद्र जाति जैसा एक कर्मठ और ईमानदार और गरीब किसान परिवार का, जैसे राहुल गांधी जी ने पंजाब में एक गरीब परिवार, एक गरीब हरिजन समाज का, एससी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित कर दिया। ये किसान सरकार जो है, क्या कांग्रेस सरकार जो है, गरीब की भी है, हर जाति की, छत्तीस बिरादरी। 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेगी, 100% बनेगी। इस बार चुनाव में आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का दामन थाम लिया आपने, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनेगी। माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा सैनिक समाज का जो पूरा समर्थन सैनिक कांग्रेस को। जी जाति जी, इस बार डेलने में आज फिर आप, कल भी थे आप यहाँ पर, आज भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डेलने का प्यार है जो हमें बार बार बुला लेते हैं। आज उसी प्यार और समर्थन के परिप्रेक्ष्य में आज हम फिर डेलना में हैं। तो आज डेलने में जो कार्यक्रम का, उसका उद्देश्य? देखिए, ये तो पार्टी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। जो पार्टी के सिपाही हैं, जो भी नेता हैं, उनको अपनी अपनी ड्यूटी पार्टी ने लगाई है। और हमारे पास फिर एक निर्देश आया कि पार्टी हाईकमान के यहाँ से श्री धर्म सिंह छोकर जी, जो समालखा से विधायक भी हैं, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं और पंजाब के सह प्रभारी भी हैं, वो उनको एक जनसभा गुजर समाज में करानी है। तो उसके लिए यहाँ गुजरों के गिने चुने गांव हैं, तो वहाँ के लिए हमने डेलना चाहिए। कहाँ पर है सर? देखिए, ये अभी जैसे आज इनका डेलने में था, फिर इनका 2 दिन बाद इनका या किसी भी गुजर समाज के जो लीडर हैं हमारे, उनका होगा, फिर उनके लिए हम प्रयास करेंगे और जनसभा लोगों के पहुँचाएंगे। सचिन पायलट जी टाइम नहीं दे पाए तो इन्हें बुलाया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सचिन पायलट जी ने शेरपुर में बहुत टाइम दिया और जब वो यहाँ आए, क्योंकि देखो विपक्ष में क्या होता है, जो तो क्या सिर्फ शेरपुर के लिए आए थे? रुड़की जनसभा थी, मानकपुर जनसभा थी, डेलना जनसभा थी, तो वहाँ पे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आए थे? क्या गुजर समाज चेहरे पे वोट दे देगा? नहीं, देखिए, गुजर समाज कभी चेहरे पे वोट नहीं देता है। गुजर समाज अपने नेता का सम्मान करता है। सम्मान का आह्वान अगर कोई गुजर का नेता चाहे मोबाइल द्वारा कर दे, चाहे विजुअल द्वारा कर दे, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो हमारा नेता है या हमारा मेहमान है, उसके एक आह्वान पे हम लोग सम्मान करते हैं। देखिए, यहाँ राजघराने से 2 ही हैं, या तो चौधरी कुलबीर है, चाहे चौधरी जसवीर, इन्हीं के चेहरे चलते हैं। तो फिर क्या बाहर के गुजरों को क्यों जरूरत पड़ रही है बुलाने की? देखिए, राजनीतिक पार्टियां समुंदर होती है। उस राजनीतिक पार्टियों में संथर वाले महाराज रणजीत सिंह जुदेव भी रहे। राजनीतिक पार्टियों में अगर मैं गुजरों के नाम बता रहा हूँ आपको, कुंवर प्रणव सिंह भी रहे। लेकिन पार्टी होती है और समुंदर में आपको उसी तरह तैरना पड़ेगा। जो काम चौधरी जसवीर करेंगे या चौधरी कुलबीर करेंगे, क्या बाहर के गुजर आगे कर पाएंगे? नहीं, इसमें बाहर भीतर का तो कुछ है ही नहीं ना। इसमें तो बेसिक पॉइंट ये, पार्टी जिसे निर्देश करेगी। मान लीजिए कल कैलाश विजय जी आए थे झबरेड़ा, वो थोड़ी काम कर रहे हैं लोगों का। 12 तारीख को योगी जी आएंगे, वो थोड़ी काम कर रहे हैं लोग। तो गुजरों के नाम पे जोड़ा गया ना डेलना में। नहीं, हर पार्टी की अपनी एक नीति होती है और हर पार्टी अपने फॉर्मूले पे चलती है। हर पार्टी हर समाज के, बात गुजर की नहीं हो रही, कल को झीमर समाज के भी नेता आएंगे यहाँ पर,
कल को यहाँ पर मुसलमान समाज के भी नेता आएंगे, कल को यहाँ पर कश्यप समाज के भी नेता आएंगे। आपको हर समाज का आपको यहाँ नेता दिखाई चलिए देगा। ठीक है, बात हम सहमत है आपकी बात से। अब जातीय चुनाव में कहाँ खड़े हैं? देखिए, जातीय चुनाव में कहाँ खड़ा है ये बेहतर तो मेरे से जाए जनता जनार्दन बता सकती है। नहीं, आप तो डोर टू डोर रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनके देखिए, लिए। हम- उधर आप भी के परिवार के मानवेंद्र चौधरी मेहनत कर रहे हैं, कुलबीर चौधरी पर मेहनत कर रहे हैं, इधर आप लगे हुए हैं, तो जीत किसकी होगी? देखिए, जीत तो उसकी होगी जिसे जनता वोट देगी। सही बात। ना तो मानते हैं जनता निर्णय लेगी, मानते हैं ना? सुनिए, ना तो चौधरी कुलबीर सिंह या मानवेंद्र सिंह के कहने से होगी, ना चौधरी ईश्वर सिंह गौरव चौधरी के कहने से होगी। जनता जिसे वोट करेगी उसकी होगी। मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने, दिल्ली में आप पार्टी पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी अरविंद केजरीवाल को हराने में लगी थी, लेकिन जनता ने किसे पसंद करा? अरविंद केजरीवाल को। सुनिए रियाज भाई, सुनने का भी तो रखिए। जी बिल्कुल, बोलिए। अरविंद केजरीवाल को पसंद करा। मेरा कहना ये, जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं होता। जनता को यदि कांग्रेस पार्टी की नीति रीति समझ में आएगी, जनता को यदि जाति समझ में आएगा, वीरेंद्र जाति, तो उसे वोट करेगी। जनता को यदि भाजपा समझ में आएगी तो वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट। उत्तराखंड में आप पार्टी कहाँ खड़ी है आपकी नजर में? देखिए, आप पार्टी का यहाँ प्लेन, क्योंकि देखो हम इतने अंतर्राष्ट्रीय नेता तो है नहीं। जैसे 5 साल पहले एक भाजपा के विधायक आए थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, हम तो बहुत छोटे विधायक हैं। हमारे पिता विधायक रहे और हम तो क्षेत्र की राजनीतियां करते हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से जनपद में ही बता दीजिए। जनपद में आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, और कहीं पहाड़ पे आप लोगों के माध्यम से ही हम सुन लेते हैं जो एग्जिट पोल आते हैं कि 1 या 2 सीट आम पार्टी की दिखा रहे हैं आप लोग। चलिए, आप झबरेड़ा जिताने में कामयाब हो पाएंगे? निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और सुनिए, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जनता की नीयत से। जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, हम आने वाले एमपी चुनाव में भी जनता जनार्दन के साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे। क्या टारगेट लोकसभा चुनाव है? हमारा तो है नहीं साहब, हमने तो भाषण दिया था जिस दिन ज्वाइनिंग करी थी। टिकट तो हम विधानसभा चुनाव तक सीमित था, 2024 लक्ष्य, 2024 लोकसभा, देखिए उसमें ऐसा है कि राजनीतिक 2027 बता रहा हूँ। कल को योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए कैसे करेंगे? मोदी जी गवर्नर बन गए कैसे करेंगे? ये राजनीति का गर्व है। सियासत इसको इसलिए कहते हैं, राज करने की नीति, राजनीति। ये तो पार्टी का जो आदेश है हम उसको फॉलो करेंगे। पार्टी हमें टिकट देगी, हम लड़ेंगे। पार्टी किसी और को टिकट देगी, उसको लड़वाएंगे। पार्टी के सिपाही हैं। देखिए, ये थे डॉक्टर गौरव चौधरी, जिनका कहना है हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और हम डेलना कार्यक्रम में चुनावी जनसभा में वीरेंद्र जाति, जो कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बरखा रानी यहाँ पर पहुंची। चलिए उनसे बात करते हैं। बरखा जी, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। धन्यवाद। आप जवालापुर विधानसभा से टिकट मांग रही थी, आपका टिकट काटा गया, रवि बहादुर को टिकट दिया गया। आप निराश हैं या हताश हैं, फिर अब क्या आपका डिसीजन है? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस ग्राम डेलना में, क्योंकि मेरी ससुराल का भी एरिया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि निराशा तो होती है और दर्द भी होता है, लेकिन मैं जो पार्टी का निर्णय है मैं अब उसके साथ हूँ। भले ही मुझे टिकट देकर काट दिया गया हो और बहादुर सिंह को दिया गया हो, मैं अब पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। और इस क्षेत्र में जवालापुर विधानसभा की बात की जाए, वहाँ पे चर्चा है कि बरखा रानी अंदरूनी तौर पे बीजेपी के लिए काम कर रही है। अभी मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों करूंगी। मैं अपनी पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल हो रही हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही हूँ। यहाँ वीरेंद्र जाति जी के लिए मैं अपने गांव में वोट के लिए आई हूँ, और इसमें आपकी मेरी उपस्थिति दर्ज है कांग्रेस पार्टी में। तो आप इस बात से मुझे दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा रहूंगी। और यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं समर्थक कांग्रेस के, चैलेंज से बात करते हैं। इस बार चुनाव में 2022 में जबरेड़ा में क्या रहेगा? जबरेड़ा में वीरेंद्र जाति जी बहुत भारी मतों से जीतते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र जाति भारी बहुमतों 15,000 वोटों से आगे जाएगा। सब तक सबसे भारी मतों से जीता वीरेंद्र जाति, सबसे भारी से ही जीतेगा जी। आप क्या कहना चाहोगे? तो 55,000 वोट मारे 45 में सारों को छोड़ देंगे। कौन सी बिरादरी? सारी बिरादरी लगाकर।
आप कौन सी बिरादरी? मैं 80 समाज से हूँ। ऐसी समाज तो बसपा में भी जा रहा है। नहीं पढ़ा जाओ जी, वो कुछ आप कैसे कह रहे हैं? चंद लोग जा रहे हैं, चंद लोग नहीं, कई परसेंट जाएगा। चंद जाएंगे, चंद ज्यादा नहीं। और भाजपा? अरे भाजपा में नहीं, ऐसी समाज कुछ अच्छा कोई खास नहीं। अच्छा, हाँ जी, चलिए ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शेरपुर का निवासी हूँ, चंद्रपाल मेरा नाम है, गुज्जर समाज से हूँ। और हमारे समाज की नाक, सम्मान, प्रतिष्ठा, अस्मिता चौधरी रफीक सिंह उनके आदेश के अनुसार 80% वीरेंद्र जाति को दे रहे हैं मुस्लिम। शेरपुर में हम परसों गए थे भैया, ग्राउंड रिपोर्ट में बीजेपी 60% पे है। नहीं, उन्होंने 10-15 चौधरी कुलबीर डोर टू डोर राज्यपाल को लेके चल रहे। मेरी बात सुनो, ये दोनों बेटे भी गए हैं, वे भी गए हैं, मैं मान लिया ना गए हैं। हाँ, 5-7 आदमी हैं, उन्होंने पैसे ले लिए, उनकी माँ भी वोट नहीं दे रही, उनके कहने तो मैं बिकाऊ है। 5-7 कौन बिकाऊ है? क्या नाम है उनके? काटा है, बबलू है, एक शायद कुलबीर समर्थक है। चौधरी मदन है कुछ, मैं चौधरी रश्वीर सिंह इसके स्कूल में मास्टर हूँ, उनके बच्चे चौधरी रश्वीर के, चौधरी कुलबीर के स्कूल में मास्टर है, उनके मदन के लड़के, बस उनके दबाव में प्रभाव में। क्या कहोगे? यही कहेंगे कि कौन से गाँव से? शेरपुर से ही पक्का जाति? हाँ जी, जाति गुज्जर का लड़का हूँ मैं। पूरी लोट मतलब 5-7-10 ही कटने के बाद सारी जाति की है। अच्छा, और बीजेपी है, बसपा है, आजाद समाज पार्टी? कुछ नहीं मिलता तीनों को। क्या कहना चाह रहे? क्या कह रहे हैं? बसपा की 2 वोट निकलेंगे हमारे यहाँ, बस। बसपा के ना हमारे यहाँ आज तक मीटिंग नहीं कर सकता ना बढ़ने की हिम्मत, क्योंकि हमारा गाँव में। अच्छा जी, आप नहीं जाती है 90%। हम अपने बच्चे को विधायक चाह रहे हैं, बाहर के लोग चाहते हैं। देखिए, स्थानीय जो शेरपुर के लोग हैं, यहाँ पर प्रत्याशी हैं जो जाति कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो शेरपुर के निवासी हैं। उन्हीं के गांव के लोग, कुछ एससी समाज के, कुछ गुज्जर समाज के और अन्य समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम उन्हें विधायक बनना देखना चाहते हैं। इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।